आलमी सहाफ़ियों के एक ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट सामने लाई गई है और ये बेसिकली एक डेटा है जिसको दुबई अनलॉक कहा गया है। अब इस दुबई अनलॉक लीक्स के अंदर क्या कहा गया है कि जितने भी गैर मुल्की थे जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां अपने नाम के ऊपर बनाई हुई हैं, उनके सबके नाम आए हैं कि इनकी किस की कितनी जायदाद है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितने फ्लैट हैं, किसके पास कितना माल है दुबई के अंदर। लेकिन जो यानी कि कंपनियां होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ नामों के ऊपर जो कंपनियां होती है, जो कारोबार कंपनियों के नाम के ऊपर होता है, उनका डाटा ये नहीं है। ये सिर्फ शख्सियात के नाम के ऊपर जो डाटा है, यानी कि शख्सियात के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है, ये उनका डाटा सामने आया है। और तकरीबन इतनी ज्यादा इसकी मालियत बताई गई है कि पाकिस्तानी इसकी मालियत सुनकर ही हैरान रह गए। और पाकिस्तानियों की हैरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ कि जब ये बताया गया कि सारी दौलत के अंदर, दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर इंडियंस हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद फिर जो दूसरे ममालिक आते हैं, फिर वो आते हैं। बरतानिया का तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर के ऊपर सऊदी अरब का आया। मुकम्मल इसकी जो उर्दू के अंदर तफसीलात हैं इस रिपोर्ट की, इस लीक्स की, आज के वीडियो के अंदर हम वो भी आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले कि क्या सीन चलता रहा है। लेकिन अब तक जो बताया गया उसके अंदर ये कहा गया है कि जो 24,503 प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर तकरीबन पाकिस्तानियों को 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 30 खरब रुपए पाकिस्तान के वहां पर इन्वेस्ट हुए हैं, प्रॉपर्टीज ली हुई है। पाकिस्तानी ने कितनी प्रॉपर्टीज ली हुई है? 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 30 खरब रुपए की। और 17,000 पाकिस्तानियों ने तकरीबन 23,000 जायदादें खरीद के रखी हुई है दुबई के अंदर। अब मैं आपको ये बात बताता हूं नाज़रीन गिरामी कि ये यानी कि काम पाकिस्तान में भी हो सकता था। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली होती, पाकिस्तान के अंदर अमन होता, पाकिस्तान की हर महीने 2 महीने बाद हुकूमतें तब्दील ना होती, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता, पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम ना होता, पाकिस्तान के अंदर भत्ताखोरी ना होती, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना होती, पाकिस्तान के अंदर हालात खराब ना होते, पाकिस्तान के अंदर महंगाई ना होती, पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी ना होती, पाकिस्तान के अंदर करप्शन ना होती, 2 नंबरी ना होती, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का सामना ना करना पड़ा होता। तो ये सारा कुछ, ये सारा माल, ये सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्ट हो सकता था, पाकिस्तान भी अमन का गहवारा बन सकता था। मगर अनफॉर्चुनेटली जो तजर्बे पाकिस्तान के साथ किए जाते हैं, तो उल्टा पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं जो दौलत बाहर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तानियों ने समझने हैं। एक पॉइंट ये नाज़रीन गिरामी के इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। हर इंसान को हक है दुनिया के अंदर वो कहीं भी जाए, प्रॉपर्टी बनाए, जायदाद बनाए, उसको हक है। लेकिन एक एंगल से गलती जो है वो निकलती है कि अगर किसी शख्स ने अपने टैक्स रिटर्न फाइल के अंदर इन जायदादों का नहीं बताया हुआ, या उसने हराम का पैसा कमाया हुआ था और उसने फिर उसके बारे में भी हुकूमत को नहीं बताया और उस पैसा ले गया और जायदाद बना ली, तो वो गलत है। सरकारी अफसरान जो हैं अब पाकिस्तान के, उनसे सबसे पहले तो जवाब लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फौज के भी बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं कि इन लोगों ने कैसे इतना पैसा बना लिया कि ये वहां पर जाकर अपनी जायदादें खरीदते रहे। इनसे सवाल जरूर किया जाना चाहिए, इनसे जवाब जरूर लिया जाना चाहिए कि इनके पास इतना पैसा कैसे आया, किस तरह इन्होंने भेजा और किस तरह से फिर ये जायदादें खरीदी। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि जो सियासी, पाकिस्तान के सियासी लोग हैं, अब उनके ऊपर फिर ना एहली की तलवार भी लटकेगी। अगर किसी सियासतदान ने दौलत खरीदी हुई है अपनी दुबई के अंदर और अपने जो टैक्स गोशवारे होते हैं जो इलेक्शन से पहले जमा करवाए जाते हैं, अगर उसके अंदर इनको क्लियर नहीं किया हुआ है, तो फिर उनके ऊपर तो ना अहली की तलवार लटकेगी। अब इसकी मिसालें भी सामने आना शुरू हो चुके हैं कि कौन कौन इसकी जद के अंदर आ सकता है, किस किस के ऊपर ये तलवार जो वो लटक सकती है और किस तरीके से वो ना अहल हो सकता है। अब देखिए, फैसल वावडा जो है उसका भी इसमें नाम है, जरदारी के बच्चों का, नवाज शरीफ के बच्चों का भी इसमें नाम है, और जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह, ऐसा मकाम नहीं है कि जहां की लीक्स सामने आए और उस लीक्स के अंदर नवाज शरीफ के खानदान या जरदारी के खानदान का नाम ना हो। अब देखिए कि मोहसिन नकवी की, मैंने आपको बताया ना कि ना अहली की तलवार लटके, मोहसिन नकवी जो हैं, अब उनकी जो अहलिया हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी दुबई के अंदर निकल आई हैं, मगर उन्होंने अपने इलेक्शन गोशवारों के अंदर या अपने टैक्स रिटर्न के अंदर कभी इसको शामिल नहीं किया है। उनके ऊपर ना अहली की तलवार लटक गई है। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ना अहली की तलवार लटक रही है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके हवाले से जो उर्दू इसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपको कर देता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि ये रिपोर्ट कहती क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर कैसे कैसे कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम है और किसके पास कितनी दुबई के अंदर जायदाद या दौलत है, मैं वो आपको बता देता हूं। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना कि आपके नजदीक पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सरकारी अफसरान हैं, सियासतदान हैं, फौजी जर्नल हैं जिन्होंने दुबई के अंदर जायदादें ली हुई हैं, आपको क्या लगता है कि इन सब लोगों ने हलाल के पैसे से दुबई में जायदादें ली होंगी या करप्शन के, हराम के पैसे से दुबई में जायदाद ली होगी? कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर देना, ताकि पाकिस्तानियों की राय सामने आए कि पाकिस्तानी इस बारे के अंदर क्या सोचते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो
रिपोर्ट सामने आई है जिसको दुबई अनलॉक का नाम दिया गया है। इसके बारे में कहा गया है, यानी कि उर्दू के अंदर मैं आपको ये रिपोर्ट बता देता हूं। कहा गया है कि रिपोर्ट जो खबर सामने आई है कि एक मुश्तरका आलमी तहकीकाती सहाफती प्रोजेक्ट ने मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के तजारती मरकज दुबई में दुनिया भर के अशराफिया की अरबों डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ किया है, जिनमें नामवर सियासतदान, आलमी पाबंदी याफ्ता अफराद, मनी लॉन्ड्रर्स और जराइम पेशा अफराद समेत कई लोगों की जायदादें मौजूद हैं। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है जिनकी जायदादों की मालियत 11 अरब डॉलर तक है। दुबई अनलॉक के नाम से होने वाले ये प्रोजेक्ट लाखों अफराद की दुबई में जायदादों, उनकी मलकियत और इस्तेमाल की मालूमात पर मबनी है, जिसमें ज्यादातर 2020 से 2022 तक का डाटा शामिल किया गया है। ताहम कंपनियों के नाम पर खरीदी गई जायदादें और कमर्शियल इलाकों में आने वाली जायदादें इस रिपोर्ट के तज्जिए का हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद बताया गया कि जायदादों से मुतल्लिक अदाद शुमार वाशिंगटन में मौजूद एक एनजीओ सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज ने हासिल किए हैं, जिसने नॉर्वे के फाइनेंशियल आउटलेट E24 और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP नामी तंजीम से शेयर किया, जिन्होंने 6 माह के तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर काम करके जायदादों के मालकान का पता लगाया। तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर 58 ममालिक के 74 मीडिया इदारों के रिपोर्टर्स ने काम किया। तफ्तीशी प्रोजेक्ट से दुबई में हाल ही में कम से कम एक जायदाद खरीदने वाले सजा याफ्ता मुजरिमों, मफरूरों और सियासी शख्सियात का पता लगाया गया। पाकिस्तान से दी न्यूज और डॉन इस प्रोजेक्ट में पार्टनर थे। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त में शामिल अफराद में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों, नवाज शरीफ के बेटे हसन हुसैन नवाज, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और उनके अहले खाना, सेनेटर फैसल वावडा, फरहा गोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान कौमी असम्बली, जबकि सिंध और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 6 अरकान सूबाई असम्बलियों के नाम हैं। पाकिस्तानियों की फहरिस्त में मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और 1 दर्जन से जायद साबिक जनरल्स, 1 पुलिस चीफ, 1 सफारतकार और 1 साइंसदान का नाम शामिल है। ये तमाम अफराद या तो खुद बिलावास्ता दुबई में जायदादें रखते हैं या फिर इनके बच्चों और शरीके हयात के नाम पर जायदादें हैं। अब आगे जो बात आई, मोहसिन नकवी ने कहा कि अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है, यानी कि मोहसिन नकवी ने बात की है, लेकिन साफी कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया हुआ था। अच्छा, साल 2014 में आसिफ अली जरदारी को दुबई में एक जायदाद बतौर तोहफा मिली थी। तहम 2018 में जब उन्होंने असासे डिक्लेयर किए तो उस वक्त वो ये जायदाद किसी और को तोहफे में दे चुके थे। फेक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के शरीक मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद ने 2014 में अपनी जायदादों की डिक्लेरेशन में यह कहा था कि उन्होंने 32 करोड़ 90 लाख रुपए की जायदाद किसी को तोहफे में दी थी, लेकिन ना तो उन्होंने इस जायदाद की नौयत और ना ही इसके वसूल कुनुंदा का नाम बताया था। ताहम JIT ने मार्च 2014 में दुबई में एक पेंट हाउस की खरीदारी से मुतल्लिक एक मेमो बरामद किया था। ताहम अब प्रॉपर्टी लीक्स के डाटा ने इंकशाफ किया है कि मज़कूरा बाला जायदाद अब्दुल गनी मजीद ने आसिफ जरदारी को तोहफे में दी थी, जो उन्होंने फिर अपनी बेटी को तोहफे में दे दी। अब आगे सुनिए। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद और उनकी अहलिया भी डाटा में मुतद्दिद जायदादों के मालिक के तौर पर दिखाया गया है। दी न्यूज ने इनमें से एक की कीमत का पता लगाया तो मालूम हुआ कि इसे 2013 में 10,60,626 अमाराती दिरहम यानी 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदा गया था। सहराब दंशा भी दुबई में जायदाद के मालिक हैं। उन्होंने 2015 में एक विला खरीदा था जिसकी कीमत खरीद 12,71,888 अमाराती दिरहम यानी 9 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। मरहूम असलम मसूद के अलावा मज़कूरा तमाम अफराद को सवालनामे भेजे गए थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन ने कहा कि हमारे असासे पहले से डिक्लेयर और अवाम के इल्म में है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने के इल्जाम में अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के शिकार अल्ताफ खानानी नेटवर्क भी इस फहरिस्त में शामिल आया है। इनका बेटा, बेटी, भाई और भतीजा दुबई में मुतअद्दिद जायदादों के मालिक हैं। इनमें से 3 अफराद को पाबंदियों का सामना भी है। एक और काबिल जिक्र किरदार रावलपिंडी में मुकीम मुआलिज हामिद मुख्तार शाह हैं, जिन पर पाकिस्तानी मजदूरों के अगवा, हिरासत और उनके गुर्दे निकालने में मुलविस होने की वजह से अमेरिका ने पाबंदी आयद की थी। वो भी मुतअद्दिद जायदादों के मालिक के तौर पर इस फहरिस्त में शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया दुबई में जायदाद की मालिक हैं। ताहम मोहसिन नकवी ने रवा बरस मार्च में सेनेट इलेक्शन के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी में इस हवाले से कुछ नहीं बताया था। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग अहम, PTI के किसी फर्द का जिक्र नहीं, ये बात फैसल वावडा ने की है। प्रॉपर्टी लीक्स के डाटा के मुताबिक मोहसिन नकवी की अहलिया का अरेबियन रेंजर्स में एक 5 कमरों का विला है, जिसका वो 6 लाख दिरहम यानी 4 करोड़ 50 लाख रुपए किराया वसूल करती हैं। रिकॉर्डेड के मुताबिक ये विला उन्होंने अगस्त 2017 में खरीदा था।
ये विला अप्रैल 2023 तक उनकी मलकियत था, जो उन्होंने 45,50,000 दिरहम यानी 34 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। दी न्यूज और दीगर इदारों को दस्तियाब डाटा के एतबार से मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम इस फहरिस्त में सिर्फ एक मरतबा सामने आया है, जिसका जिक्र अभी किया गया है। तहम अगर दुबई लैंड रिकॉर्ड से रहनुमाई ली जाए तो वो भी अभी भी दुबई में जायदाद की मालिक हैं। मीडिया पार्टनर की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी की अहलिया ने वजाहत दी थी कि उन्होंने दुबई में रवां बरस जनवरी में एक जायदाद खरीदी थी। यह उस वक्त खरीदी गई थी जब मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब थे। 2 माह बाद वो सेनेट के इंतखाबात में उम्मीदवार बने और दुबई में मौजूद जायदाद को डिक्लेयर ना करने का फैसला किया। मोहसिन नकवी की अहलिया ने सवाल के जवाब में यह भी कहा कि यह जायदाद रवां माली साल के टैक्स गोशवारे में डिक्लेयर की जाएगी। प्रॉपर्टी लीक्स पर बरतानिया और नॉर्वे में अमाराती सफारत खानों का बयान भी सामने आ गया है। माहिरीन इक्तसादियात और नामा निगारों की जानिब से मुरतब किए गए डाटा लीक के मुताबिक दुबई में गैर मुल्कियों की मलकियती रिहायशी जायदादों की तादाद में भारतीय शहरी पहले नंबर पर हैं। 29,700 भारतीय शहरियों ने दुबई में 35,000 जायदादें खरीदी हुई हैं, जिनकी मालियत का अंदाजा रवां बरस ही 17 अरब डॉलर लगाया गया था। पाकिस्तानी शहरी दुबई में जायदादें खरीदने में दूसरे नंबर पर हैं। 17,000 पाकिस्तानी शहरी दुबई में 23,000 जायदादों के मालिक हैं, जिसकी मालियत का अंदाजा 11 अरब डॉलर लगाया गया है। यानी औसतन एक पाकिस्तानी की दुबई में 4,10,000 डॉलर यानी 1 करोड़ 14 लाख पाकिस्तानी रुपए की जायदाद मौजूद है। डाटा के मुताबिक दुबई में दुनिया के 204 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अशराफिया की दुबई में मौजूद कुल जायदाद की मालियत 386 अरब डॉलर यानी 10,073 खरब पाकिस्तानी रुपए बनती है। प्रॉपर्टी लीक्स में डाटा में हर प्रॉपर्टी की कंट्रोलिंग पार्टी भी शामिल है, जबकि इसके साथ साथ शनाख्ती मालूमात जैसे इसकी तारीख पैदाइश, पासपोर्ट नंबर और कौमियत शामिल होती है। कुछ मामलात में डाटा ने मालकान के बजाय किराएदारों को शामिल कर लिया था, क्योंकि ये डाटा ज्यादातर सरकारी दस्तावेजात के साथ साथ यूटिलिटी कंपनियों से आया था। प्रोजेक्ट के रिपोर्टर्स ने सिर्फ इन मामलात में मालकान के नाम जाहिर किए हैं जो मफाद आमा को पूरा करते हैं। इस फहरिस्त में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो सजा याफ्ता हैं या केसेस में नामजद हैं जो पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, वो सरकारी अहलकार हैं या उनके साथी हैं। इसमें वो भी शामिल हैं जिन पर बदअनवानी के इल्जामात हैं या उन्होंने अपनी जायदादें अवाम से छुपा कर रखी हुई हैं। सहाफियों ने डाटा को एक नुक्ता आगाज के तौर पर दुबई में गैर मुल्कियों के अमलाक की मलकियत के तौलो अर्ज को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने लीक डाटा में सामने आने वाले अफराद की शनाख्त और उनकी मलकियत की हैसियत की तस्दीक करने के लिए महीनों सरकारी रिकॉर्ड, ओपन सोर्स रिसर्च और दीगर लीक शुदा डाटा स्टेट्स की छानबीन में गुजारे। रिपोर्टर्स ने सिर्फ इन लोगों को प्रोजेक्ट में शामिल किया जिनकी शनाख्त की आजादाना तौर पर दूसरे जराये से तस्दीक की जा सके। प्रोजेक्ट में दुबई की ऑफिशियल लैंड रजिस्ट्री का इस्तेमाल भी किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि डाटा में जाहिर होने वाले अफराद अब भी जायदाद के मालिक हैं या नहीं। कुछ जगहों पर रिपोर्टर्स मलकियत की हैसियत का तयन करने में नाकाम रहे, क्योंकि ऐसी जायदादें हाल ही में फरोख्त की गई थी। तहम इन मामलात में दुबई में जायदाद रखने वाले ऐसे अफराद की तस्दीक के लिए इजाफी कोशिशें की गई, जिनमें बशमूल रियल स्टेट के लेन देन रियल डेटाबेस का भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा, फिर अब एक और बात भी है कि पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का किसी जायदाद का मालिक होना अज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं। बहुत से लोगों के पास बैरून मुल्क जायदादें होती हैं, क्योंकि या तो उन्होंने बैरून मुल्क काम किया होता है या उन असासों को खरीदने के लिए अपनी टैक्स शुदा आमदन का इस्तेमाल किया होता है, या उनके मुतल्लिका मुल्कों में टैक्स हुकाम के लिए है कि वो मामले को कानूनी हैसियत का फैसला करें। और इसके अलावा दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत की हैसियत रखता है। यहाँ के मुतहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करता है। ताहम किसी भी बड़े आलमी शहर की तरह दुबई के भी अपने चैलेंजेस हैं। हर कम्युनिटी के कुछ लोग जाती फायदे के लिए कवानीन का गलत इस्तेमाल करके निजाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। इनके ये इकदामात शहर की मजमूई अजमत या इक़दार या इसकी हुक्मरानी की इक्कासी नहीं करता है। यानी कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि दुबई के अंदर अगर लोगों की जायदाद है तो 2 नंबर होगी। बहरहाल पाकिस्तानियों की जायदाद के बारे में ये कहा जा सकता है।